हेलो दोस्तों। हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान का फर्स्ट चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहली टॉपिक होती है हमारी भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में, ठीक है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में किस बात को लेकर समझौता प्रावधान था? क्या वह भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए रखना या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग करना या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग, या ऑप्शन डी है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित अनुबंध निर्वाचन का क्षेत्र। तो बातें 1932 में एक पुनः समझौता हस्ताक्षर किया जाता है जिसमें भीमराव अंबेडकर भी थे शामिल और महात्मा गांधी भी शामिल थे। तो वह इस बात को लेकर समझौता किया जाता है कि जितने भी हरिजन लोग हैं तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचित क्षेत्र किया गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है कि सूरत विभाजन सांप्रदायिक अधिनिर्माण, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज की संकल्पना। तो सूरत विभाजन जो हुआ हुआ था 1907 में, जबकि बंगाल विभाजन जो हुआ 1905 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्माण जो हुआ 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन यह होता 1928 में, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग जो हुए था, संकल्प लिया गया वह 1929 में लिया गया था। तो इसमें लिखा गया कि ए बी सी डी जो है वह 4 3 2 1। अतः सूरत विभाजन 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्माण 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ 1928 में और पूर्ण स्वराज की संकल्प जो हुआ था 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? जो भारत का गवर्नर जनरल होता है वह एक अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अधिनियम उसको प्रदान की गई है? क्या वह चार्टर एक्ट 1833 का पालन करता है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई थी वह 1861 ईस्वी में की गई और वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए। दिया है कि अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का सुमेलित करना है। तो अगस्त घोषणा जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो वह लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद जो है अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है लॉर्ड लिंडीथको के द्वारा लाया गया था। तो हमने देखा कि 2 4 3 और 1 ये जो है हमारा ऑप्शन बन रहा है। अर्थात हम लोग किसी भी कोड जो होगा उसको मिलाएंगे। तो अगस्त घोषणा जो है वह लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव महात्मा गांधी, अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है लॉर्ड लिंडीथको के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 2 अगस्त प्रस्ताव जो लाया, अगस्त घोषणा जो लाया गया था वह लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, और
अगस्त प्रस्ताव जो है वह लॉर्ड लेलिथो के द्वारा संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया और प्रत्येक जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया गया था। ये राइट ऑप्शन होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1973, 1773, 1785, 1771 या 1793? तो राइट ऑप्शन जो होगा 1773 ईस्वी में जो होता है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बात चल रही है यहाँ पे भारत का गवर्नर, जो इंडियन गवर्नर होता है, वह इंडियन गवर्नर जनरल को कौन सा एक्ट मिला है जिसके द्वारा वह अपनी ही समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है, नॉट एक्सेप्टेड कर सकता है? क्या वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, या 1813 का चार्टर एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है? तो 1786 ईस्वी में अमेंडमेंट एक्ट बनती है जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल जो होता है वह अपनी ही समिति के द्वारा बनाया गया निर्णय को क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1885 ईस्वी में, 1875, 1866 या 1858 ईस्वी में? तो 1858 ईस्वी के अंतर्गत जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का क्या किया गया? सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्लेमेंटो सुधार, मार्लेमेंटो सुधार जो था, मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाना, या भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना? तो मार्लेमेंटो सुधार का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था कि एक पृथक क्षेत्रीय पृथक निर्वाचन प्रणाली का निर्माण करना। अगला बनता है कि मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्लेमेंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911 या 1920? देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1909 के अंतर्गत जो है मार्लेमेंटो सुधार बिल पारित किया जाता है, 1911 में क्या किया गया कि कोलकाता से दिल्ली को क्या बनाया गया? भारत की राजधानी बनाई जाती है, मतलब घोषणा किया गया, अर्थात बनाया तो गया 1912 में, लेकिन ऐलान कर दिया गया 1911 में कि कोलकाता 1911 में कि भारत की राजधानी जो होगी वो क्या होगी? नई दिल्ली होगी, कोलकाता से हटा करके। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, क्या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या मार्लेमेंटो सुधार 1909? तो मुसलमानों के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में जो लाया गया था वह मार्लेमेंटो सुधार 1909 में लाया गया था, 1909 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? क्या द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया था, संघीय व्यवस्था लागू की गई, प्रांतीय व्यवस्था, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? तो 1909 ईस्वी में एक तो हमने देखा यहाँ पे कि मार्लेमेंटो सुधार लागू किया गया, जो यह आज्ञा देता था कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन दूसरी यह होती है कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो होती है उस एक्ट में इस बात की व्याख्या की गई कि हम क्या करेंगे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या रहस्य था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या रहस्य था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों की वीटो शक्ति? अब देखिए करेंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या रहस्य था? तो राज्यों की स्वायत्तता या प्रांतों में दोहरा शासन। तो यहाँ पे प्रांत जो था, जो भी प्रांत था उसमें द्वैत शासन लागू किया गया था, मतलब दोहरी शासन लागू का रहस्य था। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था, कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया। पहला है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, या एबी अलेक्जेंडर, या लॉर्ड एमरी। तो 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों द्वारा गठित किया गया, उसमें जो थे लॉर्ड एमरी नहीं थे। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं? कैबिनेट मिशन योजना प्रांतीय समूहीकरण,
या भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन योजना में जो है वो सही नहीं है, वो पाकिस्तान की स्वीकृति। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान का निर्माण। पाकिस्तान की स्वीकृति जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने पर तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है अभी संविधान नहीं बना था, तो यह निर्णय लिया गया कि भारत को चलाने के लिए कुछ नियम कानून के आवश्यकता होंगे, तो वह किसके तहत चलाया जाएगा? क्या भारत के नेता के परामर्श से बना हुआ कानून उसके तहत चलाया जाएगा भारत के संविधान लागू होने तक, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार चलाया जाएगा भारत को, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं? तो जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था, जब उस निर्माणाधीन था, तब उस समय यह निर्णय लिया गया कि भारत का जो शासन चलाया जाएगा, स्वतंत्र भारत जो चलाई जाएगी, वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाई जाएगी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौमिक रूप से सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना गया? क्या डुरंड योजना थी, मिंटो मार्ले योजना, या माउंटबेटन योजना, या वेबल योजना? तो 1947 ईस्वी में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो थी उसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है, मतलब कौन बेमेल है? मार्ले मिंटो सुधार क्या एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 क्या स्वशासन का निर्माण देता है? तो जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, संविधान निर्माणाधीन हुआ था, संविधान अभी लागू नहीं हुआ था, तो भारत के शासन को चलाने के लिए भारतीय सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया, जिसको स्वशासन के नाम से जाना गया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था जिसमें भारत के संविधान सभा का गठन किया गया और भारत की संविधान का निर्माण करने के लिए बैठक हुई थी। उसके बाद आता है साइमन कमीशन जो 1928 में आया। इसका निर्माण, इसका जो है बैठक होती है 1927 में ब्रिटेन में, जबकि वो भारत में 1928 में आया। क्या तो कह रहे साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? क्या भारत विभाजन से लेकर था? तो नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं हुआ था, यही जो है गलत है, बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही ढंग से मिलाइए। पहला कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919, तो इसका उद्देश्य क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। भारत सरकार 1935 यह क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया और इसका उद्देश्य था सांप्रदायिक निर्वाचन करना। उसके बाद जो है अधिनियम 1858 भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका उद्देश्य था सती प्रथा का अंत करना, क्योंकि सती प्रथा हमारे अंतर्गत जो थी, भारत के अंतर्गत एक पुरानी कुरीति थी, जिसकी वजह से इसको खत्म करना अनिवार्य था। तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो है सती प्रथा का अंत किया गया। और अधिनियम 1858 का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन शक्ति में आवाज उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में शामिल किया गया? क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, अगस्त प्रस्ताव 1940, या कैबिनेट मिशन 1946 में?
तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो द्वैध शासन प्रणाली जो लागू किया गया था, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1991 या भारत परिषद 1992। तो द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था। क्या 1909 में, 1919 में, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी कि प्रांतीय स्वायत्तता थी। तुमने बताया कि प्रांतीय स्वायत्तता मतलब जो भी स्वायत्तता का अर्थ था कि क्या होगा, स्वशासन होगा। जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो भारत के अंतर्गत शासन करना था, तो उसकी स्वायत्तता के लिए जो था एक अधिनियम पारित हुआ था और वह अधिनियम क्या 1935 था, 1919, 1904 या 1958। तो वह अधिनियम जो था 1935 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। मतलब भारत के अंतर्गत एक सचिव होगा, तो वह सचिव किस नियम के अधीन होगा। क्या पार्लियामेंट्री सुधार कमेटी जो थी उसके तहत होगा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 उसके तहत होगा, या भारत सरकार अधिनियम 1858 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत में सचिव का पद जो निर्मित किया गया वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बताया गया और उसी के तहत जो होगा भारत के अंदर क्या होगा, एक सचिव होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। धन्यवाद।